और कोई देखिए पार्टी है नहीं ऐसी जिसे बना सकें। मोदी जी हैं, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखिए किसान, हमारा आज भी किसान हमारे देश का रो रहा है। क्या कारण है आप जानते हैं? एमएसपी नहीं मिल पा रही है और जो है सही तरीके से उनकी फसलों का जो मूल्य नहीं तय किया जाता है, इसलिए वो परेशान है बेचारे, कहाँ जाएंगे। बेरोजगारी तो बहुत हो गई है सरकार में, आप भी जानते हैं और भी जनता जानती है कि भर्ती अभी यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी, उसे रद्द कर दिया गया। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ और पैसे वालों का कर्ज माफ हो रहा है। तो महंगाई के लेके तो फिर बीजेपी की नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उसे संभाल सके पार्टी को, तो फिर वोट हमें मजबूरन बीजेपी में ही देना पड़ेगा। अच्छे काम किए हैं दिल्ली के अंदर, बिल भी माफ किए हैं और बसें भी लेडीजों के लिए फ्री की हैं। चुनाव से पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, अब क्यों किया जा रहा है? अब आप भी समझिए इस बात को। कांग्रेस को वोट देंगे और जहाँ तक हम कांग्रेस को ही वोट देने की कोशिश करेंगे। तो मोदी को सबसे डर लगता है केजरीवाल से। अगर आप उठा के देखो तो हर राज्य में कोई न कोई ईडी के छापे में है। यार होगा कहाँ से, उनका अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया है। अच्छा, जहाँ आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो आगे कहाँ प्रचार करेगा? तो ये चुनाव के टाइम ही क्यों हो रहा है? 14 साल पुरानी बातें हैं तो 14 साल पहले करनी चाहिए। केजरीवाल भी अगर बीजेपी की तरफ आ जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। हम ले रहे हैं जगह जगह जाकर जनता की राय। आज हम खड़े हैं बोटेनिकल गार्डन के मेट्रो स्टेशन पर। आइए जानते हैं क्या है जनता की राय। हाँ जी भाई साहब, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए सरकार तो एक तो राहुल गांधी की तो बनाएंगे नहीं और कोई देखिए पार्टी है नहीं ऐसी जिसे बना सकें। मोदी जी हैं, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, अब बताइए कहाँ जाएं, आम जनता कहाँ जाएगी? सिर्फ मोदी जी के टैक्स से ही परेशान है। मोदी जी ने तो काफी सारे अच्छे भी तो काम किए हैं। अच्छे काम किए हैं, लेकिन आप देख लीजिए सब देखिए किसान, हमारा आज भी किसान हमारे देश का रो रहा है। क्या कारण है आप जानते हैं? लेकिन सरकार का तो कहना है जो बॉर्डर पर जो खड़े हैं वो किसान ही नहीं है। किसानों के बेटे हैं, हमारे भाई खुद हैं। अच्छा, आर्मी में है मेरे भाई, तो वो किसके बेटे हैं? मेरे पिताजी किसान है, मैं भी किसान हूँ। किसके बेटे हैं? क्या मांगे क्या है किसानों की? वो खड़े क्यों हैं? उन्हें एमएसपी नहीं मिल पा रही है और जो है सही तरीके से उनकी फसलों का जो मूल्य नहीं तय किया जाता है, इसलिए वो परेशान है बेचारे, कहाँ जाएंगे। तो सिर्फ यही एक मुद्दा है कि आप मोदी जी की सरकार को नहीं चाहते हैं और भी कुछ मुद्दा है? महंगाई पे बात करना चाहेंगे, बेरोजगारी पे बात करना चाहेंगे, भ्रष्टाचार पे बात करना चाहेंगे? बेरोजगारी तो बहुत हो गई है सरकार में, आप भी जानते हैं और भी जनता जानती है कि भर्ती अभी यूपी पुलिस की भर्ती निकली थी, उसे रद्द कर दिया गया और किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ और पैसे वालों का कर्ज माफ हो रहा है, लेकिन किसानों का माफ नहीं किया गया। अब आप बताएं सरकार को गरीब आदमी कैसे वोट दे? क्या लगता है भाई साहब आपको, 2024 में सरकार बनेगी, लौट के वापस आएगी? नहीं, देखिए वैसे तो जहाँ चल रही है तो आनी ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमारा जो सर्वे है सर वो है कि सरकार किसकी और क्यों। तो आपने कहा आनी चाहिए, लेकिन क्यों आनी चाहिए? अब महंगाई के लेके तो फिर बीजेपी की नहीं आनी चाहिए। जैसे महंगाई चल रही है इसमें हिसाब से तो बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अब कांग्रेस में आना चाहिए। ये भाई साहब तो कह रहे कांग्रेस भी नहीं आनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? कह रहे कांग्रेस भी आनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उसे संभाल सके पार्टी को। अच्छा, वरुण गांधी जी हैं जो वो संभाल सकते हैं इस पार्टी को। राहुल गांधी में इतना वो नहीं है, आप सब जानते हैं, भाषण देने का तरीका ही नहीं है उनमें। अच्छा, मान के चले जो हमारी जो यहाँ की जो नेशनल जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी जो है, वो सिर्फ दो ही पार्टी मानी जाती है, या तो बीजेपी या कांग्रेस। कांग्रेस नहीं तो फिर और कौन? अब फिर तो बीजेपी ठीक है उससे, तो फिर क्योंकि उसमें अगर वरुण गांधी जी आ जाएं, खड़े होते हैं, तो फिर वरुण गांधी, हम कांग्रेस पार्टी को बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वरुण गांधी जी तो नहीं आएंगे उसमें। अगर वरुण गांधी जी नहीं आते हैं तो फिर वोट हमें मजबूरन बीजेपी में ही देना पड़ेगा। तो भाई साहब कह रहे हैं मजबूरी में जाके वोट देंगे। तो मजबूरी तो है ही। अच्छा, कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए जो आगे में मतलब बढ़े। अब मजबूरी है कि जो मोदी को देना ही है। बाकी और कोई वजह नहीं है कि मोदी जी को वोट इस वजह से दे पाएंगे? वजह क्या, बस एक चीज है कि हाँ थोड़ा सा ये आतंकवादी गतिविधियां थोड़ा सा सही हुई हैं, बाकी रोड भी थोड़ा सा अच्छा खासा बन गया है। आतंकवादी गतिविधियां सर पहले तो मीडिया में आती थी, दिखती थी, लेकिन आजकल तो कोई खबर ही नहीं चलती है ना। खबर है ना, अब उत्तर प्रदेश में जैसे योगी सरकार है,
जो थोड़ा सा उछलेगा उसको फिर गोली लगनी है। बोले तो मतलब ये मतलब पहले तो जो गुंडागर्दी थी वो लोग गुंडे करते थे, आजकल तो सरकार ही गुंडागर्दी कर रही है, जो उछलेगा उसमें सीधे गोली। देखिए मतलब कोई कार्रवाई नहीं, कोई छानबीन नहीं। छानबीन तो होती है। देखिए ऐसे कोई है नहीं कि आप कोई गलती ना करें सीधे आपको कोई पकड़ ले। थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ मिलेगी तो ही पकड़ेगा। ठीक है, अब आप नाम सुने होंगे तो बहुत नाम है जो आगे बहुत ऊपर बढ़े, लेकिन कांग्रेस के सरकार में इतने थे कि मतलब कहीं भी मोबाइल गया, कोई चल रहा है मोबाइल गायब, कहीं मेट्रो में गए तो मोबाइल गायब। अब तो उस पर कंट्रोल है। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम खत्म ही है, अभी फिलहाल जहाँ 10 चोरियां होती थी अब वहाँ पे एक है, लेकिन है अभी। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल जी को जो जेल में डाला गया है वो कहाँ तक सही मानते हैं उसको? अभी इतना तो हमको नॉलेज है नहीं, हम तो नोएडा में है, हम बताएं तो फिलहाल उतना पता नहीं। जैसे ही चुनाव आता है उन्हें लग रहा है कि चुनाव आ रहा है, चुनाव की वजह से उन्हें जेल में डाला गया है। ठीक है, कि चुनाव न लड़ सकें वो। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा कोई काम न किया हो दिल्ली के अंदर। आप भी समझ रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं दिल्ली के अंदर, बिल भी माफ किए हैं और बसें भी लेडीजों के लिए फ्री की हैं। तो आप बताइए कि इससे ज्यादा गरीब आदमी को और क्या चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि जो उन्होंने जो फ्री की जो रेवड़ियां दिल्ली में बांटी हैं उसमें काफी घोटाला किया है, घोटाले का पैसा है उनके पास। अब ये तो अब ईडी देखेगी और सीबीआई देखेगी कहाँ किया है घोटाला, कहाँ नहीं किया है, फिर कोर्ट न्याय करेगा। ठीक है, विपक्ष तो आरोप भी ये भी लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई तो बीजेपी के हाथों में ही है। नहीं तो बीजेपी के हाथ में तो है ही है। अच्छा है, हाँ, आप भी मानते हैं? हम मानते हैं। अच्छा, तो अगर चुनाव से पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, अब क्यों किया जा रहा है? अब आप भी समझिए इस बात को, हम भी समझ रहे हैं इस बात को। चुनाव से पहले क्यों नहीं जांच हुई? संजय सिंह को कोर्ट ने क्यों छोड़ा? इसी उस पे तो बात पे तो दी उसने बिल कि जब से चुनाव नहीं था, अब चुनाव आ रहा है तो इन्हें एक साथ सीबीआई के अंडर भी कर दिया आपने, जेल में डालने की कह रहे हैं आप। और जब से क्यों नहीं डाला? क्या हो गया था जब से? अब चुनाव आ गया सर पे, जब डाल रहे उनको जेल में। मतलब बीजेपी की जो पार्टी है वो विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपके पास मजबूरी यही है कि आप फिर भी बीजेपी को नहीं, वोट तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन अगर वरुण गांधी जी अगर उसमें आ जाएं, कांग्रेस में खड़े होते हैं तो हम कांग्रेस को वोट देंगे, और जहां तक हम कांग्रेस को ही वोट देने की कोशिश करेंगे। और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनने जा रही थी आप, आम आदमी पार्टी, देश की तीसरी। अब ये अगर लिया जाए तो मोदी को सबसे डर लगता है केजरीवाल से। ठीक है, अब ये तीसरी बड़ी पार्टी बनने जा रही थी, इसकी वजह से थोड़ा सा इनको डाउन करना जा रहा है। अगर आप उठा के देखो तो हर राज्य में कोई ना कोई ईडी के छापे में है। ठीक है, मतलब लगभग अगर 75 वो हैं, जितने भी हैं, कहीं ना कहीं सब में है, ईडी के छापे में सब है। केजरीवाल भी पड़ गए इनके। आप आम आदमी देखो, कम से कम 5-6 जो जेल में जा चुके, मनीष सिसोदिया हो गए और संजय पता नहीं क्या क्या नाम है, सब चले गए। अब इनको गिराने के चक्कर में ये कि इनको आप जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस तो सर वो चुनाव लड़ने के मूड में ही नहीं है, कहीं उसका प्रचार प्रसार नहीं दिख रहा है। और दूसरा हाँ जी, प्रचार होगा कहाँ से? उनका अकाउंट ही फ्रीज कर दिया गया है। अच्छा, जहाँ आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो आगे कहाँ प्रचार करेगा? अच्छा, बस प्रचार किसने फ्रीज, ये अकाउंट किसने फ्रीज किया? ईडी वालों ने। क्यों किया है, कुछ आपको जानकारी है इस बारे में? अब इतना जानकारी नहीं है, लेकिन बस यही है, मोदी के अंडर में सब चीजें, तो फिर जो चाहे वो करीबन सरकार जिसकी है वो जो चाहे वो कांग्रेस पार्टी का करीबन कोई 14 साल पुराना कोई केस था, उन्होंने 10-12-14 लाख रुपए का करीबन उनका अमाउंट था, जो उन्होंने नहीं भरा है उसका उन्होंने 200 करोड़ की पेनल्टी लगाकर, वो 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। अगर उस पेनल्टी को भर देते हैं तो उनका अकाउंट चालू हो जाएगा, अगर नहीं भरते हैं तो फ्रीज रहेगी। तो ये चुनाव के टाइम ही क्यों हो रहा? 14 साल पुरानी बातें हैं तो 14 साल पहले करनी चाहिए थी। अभी चुनाव के टाइम में कर रहे हैं कि अगर किसी के पास पैसा होगा नहीं तो प्रचार प्रसार करेगा नहीं, और प्रचार प्रसार होगा नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा, इसकी वजह से बंद कर दिए। अगर लिया जाए कि हाँ घोटाला कर रहे हैं, तो घोटाला किसी ने नहीं किया। बीजेपी सरकार के अंदर में भी बहुत लोग हैं जो घोटाला करके, इनका ये है कि अगर केजरीवाल भी अगर बीजेपी की तरफ आ जाता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छे हैं, लेकिन ये बीजेपी की तरफ आए नहीं, इसलिए ये ईडी के गिरफ्त में आ गए। तो क्या लग रहा है भाई साहब, जो अगर मान के चले आपने कोई घोटाला किया है, अगर 10 साल पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी कार्रवाई हो रही है, तो क्या बीजेपी दोषी है इस बात के लिए? तो जब से एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, मान के चले 10 साल पुराना केस है, उस टाइम कार्रवाई नहीं हो पाई, लेकिन आज कार्रवाई हो रही है, तो सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
कार्रवाई अभी होनी है, 2-4 साल पहले हो जाती, 1 साल पहले हो जाती, अभी क्यों हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? ये तत्काल होना चाहिए अपने देश में, एक्शन तत्काल होना चाहिए। जब कोई घोटाला कर रहा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, चाहे आप हो, तत्काल होना, कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए।